महादेव की बहुत सारी परंपरा पूजा की, शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सारी पूजा परंपरा, बहुत सारे पुष्प अर्पण करने की परंपरा, कमल पुष्प से लेकर, अरे कोई कहते हैं कि तुलसी पत्र महादेव को अर्पण नहीं होते, ऐसा नहीं, तुलसी पत्र शिव को अर्पण कर सकते आप, कोई भेद नहीं है। महादेव के दरबार में क्या तुलसी और क्या बिल्वपत्र, सब एक है, वहां भेद नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी तुलसी पत्र महादेव को अर्पण कर सकते हैं, शिवपुराण ग्रंथ का श्लोक है। भक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूज्य। तुलसी पत्र से जो भगवान महादेव की पूजा कर, और नैवेद्य में भी तुलसी होना ही चाहिए, तुलसी के बिना सब कुछ, और हमारा भोजन भी तुलसी पत्र का साथ होना चाहिए। कहीं लोग कहते हैं कि महादेव को कुमकुम नहीं अर्पण कर सकते, अरे रक्त वर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन, अरे सभी सौभाग्य द्रव्य शिव को अर्पण कर सकते। महादेव की दुनिया में कुछ भेद ही नहीं, भेद रहित दुनिया है, वहां कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सबका स्वीकार है, वो शिव दरबार है। लिंगाष्टक की एक पंक्ति है, कुमकुम चंदन भगवान महादेव की दुनिया में कोई भेद नहीं है, हम सब ने खड़े किए, दुनिया के सभी पुष्प महादेव को अर्पण कर सकते हैं। आप सब जानते हैं आंकड़े का पुष्प किसको नहीं अर्पण होता, लेकिन आंकड़े का पुष्प महादेव को चढ़ा सकते हैं। किसी के साथ शत्रुता है तो शत्रु शांत हो जाएगा, कोई भी आंकड़ा का हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं, कोई रुद्र काल भैरव को चढ़ा सकते हैं, महादेव को चढ़ा सकते हैं, जहरीले से जहरीले पुष्प महादेव को चढ़ा सकते हैं, कोई भी दुनिया का पुष्प महादेव को अर्पण कर सकते हैं। चंपे का पुष्प के अलग कथा है, चंपा चौथ के दिन अर्पण कर सकते हैं। यह पुष्प पूजा की महिमा, बिल्वपत्र की महिमा तो गजब गजब की है, बिल्ववृक्ष की महिमा है, बिल्ववृक्ष की परिक्रमा की महिमा है, बिल्ववृक्ष के दर्शन की महिमा है। और एक बात याद रखना, कभी कहीं शिवालय आप जा ना सको, विवृद्ध हो गए अथवा कोई कारणसर नहीं पहुंच सकते, और शिवालय जाकर भगवान महादेव का दर्शन आपसे न हो सके तो बिल्ववृक्ष का दर्शन कीजिए। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो, ये वृक्ष महादेव का स्वरूप है। बिल्ववृक्ष के दर्शन करने से महादेव के दर्शन का फल मिलता है। चंदन नहीं, कुमकुम नहीं, कुछ भी आपके पास, भस्म भी नहीं है, तो बिल्ववृक्ष के मूल में जो मिट्टी रहती है उसका तिलक करने से बहुत पुण्य मिलता है। क्यों? मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, आग्र तो शिव रूप है, यह बिल्ववृक्ष। इसलिए बिल्ववृक्ष को कभी सामान्य वृक्ष के रूप में नहीं देखें, वह सभी देवता निवास करते हैं, वहां सभी तीर्थ निवास करते हैं, यही बिल्ववृक्ष। इसलिए जो मनुष्य बिल्ववृक्ष के नीचे दीप माला प्रकट करते हैं उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति रहती है। कोई भी साधना उपासना बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर करे तो जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बिल्व वन में कोई स्तोत्र का पाठ करे, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे, बिल्व वन के अंदर कोई विशेष प्रकार की साधना करे तो जल्दी साधना पूर्ण होती है। ये महिमा है बिल्ववृक्ष की। बिल्वपत्र की सेवा, बिल्ववृक्ष की सेवा, तोड़ने की महिमा कम दिखाई, बिल्ववृक्ष की महिमा ज्यादा दिखाई शिवपुराण ग्रंथ के अंदर। और ध्यान दीजिए, कोई मनुष्य एक बिल्ववृक्ष लगाता है, एक बिल्ववृक्ष को बड़ा करता है, उसको 100 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल्ववृक्ष की महिमा है। हम तो कम शब्द में दिखा रहे, पूरा ये महात्म्य हमने बहुत बार गाया। लक्ष्मी की साधना का फल है बिल्ववृक्ष, लक्ष्मी की उपासना का फल है बिल्ववृक्ष। इसीलिए बिल्ववृक्ष की बहुत सारी महिमा है।